Folks, welcome back to the channel. So today session we are going to discuss about fat arrow functions in deep. So basically फैट एरो फंक्शंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट ES6 में रिलीज़ हुए हैं. सो बेसिकली एरो फंक्शन जो है वो काफ़ी इन्हांस्ड फंक्शन है अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल हमारे पुराने जनरल फंक्शन से जो कि वो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही हैं. सो इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यूज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा आता है 100%. और मैं भी हमेशा इंटरव्यू में पूछता ही हूँ और मैंने जितनी बार भी इंटरव्यू दिया है मुझे हर एक बार एरो फंक्शन का क्वेश्चन पुट हुआ है. और इसके अलावा अगर आप एरो फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं और अपनी कोडिंग में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोडिंग स्टाइल इंप्रूव होगा और आपका कोडिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और उसके साथ आपका कोड मेंटेनेबल भी होगा. और मैं ये सब आपको बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, सो इसमें प्रीवियस सेशन में हमने फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन डिटेल में डिस्कस किया है और उसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सब डिस्कस किए हैं. सो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है यू कैन गो एंड वॉच. मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक ऐड कर दिया है और ऊपर टैग भी कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एरो फंक्शंस पे. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए अभी. सो शुरू करते हैं. विल टेक दिस कोड. ओके, सो एरो फंक्शंस के लिए हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक और बार यहाँ पे. यहाँ पे इसको मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो एरो फंक्शन का बेसिकली एक सिंटेक्स होता है. तो वो सिंटेक्स लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है. ओके, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं और फंक्शन का सिंटेक्स हो गया और इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है नहीं. ओके, ठीक है, रिटर्न की ज़रूरत नहीं है. सिंपल इतना कोड लिख देते हैं और उसके बाद हम इसको कंसोल करवा लेते हैं. console.log पेज. ठीक है, मैं इस कोड को रन करता हूँ और इसमें मैं कोई डेट पास करता हूँ, वेट कर लेते हैं इस बार. ओके, अब मैं सेव करता हूँ इसको तो देखते हैं क्या होता है. आप देख सकते हो this function is working exactly the same like this function that we have written above. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. मैंने एक बर्थ डेट पास की है और बर्थ डेट जो है वो माइनस करती है करंट ईयर से, तो उसकी करंट एज निकल के आ जाती है. तो बेसिकली इट इज़ कैलकुलेटिंग द एज. ठीक है, तो इसके अब हमें ज़रूरत है नहीं तो उसको मैं हटा देता हूँ. तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हो रही है. ओके, इसमें वापस ले लेते हैं उसको ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए. बेसिकली ये जो सिंटेक्स है ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स है. इसमें हम क्या करते हैं, हमने इस पूरे फंक्शन को शॉर्ट कर दिया है और एक ही लाइन में पूरा का पूरा फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है और एग्जीक्यूट भी हो गया है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 3 लाइन में लिखना पड़ रहा था और यहाँ पे हमने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया है. तो बेसिकली इट्स जस्ट अ सिंपल सिंटेक्स टू राइट फंक्शन इन अ सिंगल लाइन. अगर आप देखेंगे डिटेल में तो बर्थ डेट जो हमने पैरेंथेसिस में यहाँ दिया हुआ है हमें इसको देने की ज़रूरत नहीं है, पैरेंथेसिस हटा दी गई है और ब्रेसिस की जगह पे हमने सिर्फ एरो दे दिया है और पूरा कोड हमने यहाँ पे लिख दिया. कीप इन माइंड कि जब हम एरो फंक्शन लिखते हैं और सिंगल लाइन में होता है, दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट. अगर हम सिंगल लाइन में लिख रहे हैं फंक्शन तो ये ऑटोमेटिक हमें रिटर्न कर देता है, हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना यार, मस्त. सो एरो फंक्शन इज़ रियली ऑसम सच में. बट कीप इन माइंड जैसे जैसे कोड बढ़ता है, लेंदी होता जाएगा एरो फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन का डिज़ाइन चेंज होता है. मैं बताता हूँ कैसे. लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास मल्टी लाइन में आ गया है. अब मुझे एज तो मैं निकाल ही रहा हूँ और एज के साथ साथ मुझे अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए. लेट्स सपोज कि मुझे अब रिटायरमेंट में किसी एम्प्लॉय के कितने ईयर बचे हैं वो निकालना है. ठीक है, तो ईयर अंटिल रिटायरमेंट कैन वर्क अंटिल रिटायरमेंट. ओके, तो अगर मैं ये लिखता हूँ ये रिटायरमेंट और सिंपल यहाँ पे पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये. ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे रिटायरमेंट चाहिए. तो इसके लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे बर्थ डेट जो है इसकी यूज़र की ये सब. तो ये तो मेरी करंट एज निकाल देगा.
और रिटायरमेंट लेट सपोज हमारा होता है 65 की एज में, ठीक है। तो अब हमें मल्टीपल लाइन में लिखना पड़ेगा कोड। तो मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए हमें फिर से ब्रेसेस ऐड करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और हम इसको एक वेरिएबल का साइन कर देते हैं जो कि एज यूज़र की निकाल देगा, ठीक है। तो ये तो यूज़र की एज हो गई। अब मुझे निकालना है years left until retirement. Don't go over the spellings, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। Retirement, okay, sorry again, okay, years left until retirement, okay। तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, ये हो गया रिटायरमेंट। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज 65 की एज में रिटायरमेंट होता है यूज़र, तो मैंने इसकी टोटल एज में से 65 माइनस कर दिए हैं और मेरे पास ये निकल के आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि मुझे ये रिटर्न करवाना है, ठीक है। मैंने कहा था कीप इन माइंड कि सिंगल लाइन है तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न करेगा, अगर कोड का लेंथी हो गया, मल्टीपल लाइन में चला गया है, तो नाउ वी हैव टू रिटर्न इट बाय आवरसेल्फ, हमें खुद इसकी रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह पे इसको कॉल करता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रिटायरमेंट में आ गया 43 ईयर्स उसके भी बचे हुए हैं, यानी कि आफ्टर 43 ईयर्स ही विल रिटायर, ओके। सो एक और चीज़ देखते हैं कि अभी हम देखते हैं एग्जांपल कि अभी यहाँ पे बर्थ डेट था और ये पैरेंथेसिस में है। लेट्स सपोज कि पैरामीटर अगर बढ़ जाते हैं, अब मुझे यूज़र का नेम भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम ले लूँगा, बट मुझे यहाँ से पैरेंथेसिस फिर से ऐड करने पड़ जाएंगे। सो कंडीशंस आर ऑलवेज देयर इन एरो फंक्शंस, और मैं इसका नेम पास करता हूँ यहाँ पे, यहाँ फेमस जॉन भाई जिंदाबाद, सॉरी ये जॉन डॉय, अपना फेमस जॉन डॉय है, नेम मेरे पास आ गया है। और यहाँ पे अब मैं इसको एक स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा, सो आई विल यूज़ स्ट्रिंग टेम्पलेट हियर। अगर आपको नहीं पता है स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होता है, स्ट्रिंग टेम्पलेट के ऊपर पूरा एडवांस में वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी ऐड हैं, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में ऐड कर दिया है और ऊपर टैग भी कर दिया है, अभी इस वीडियो के ऊपर टैग हो गया होगा राइट हैंड कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं, आप जाकर देख लीजिएगा अगर आपने को नहीं पता कि टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होती है। तो ये टिक होता है, यहाँ पर भी मैंने टिक ऐड कर दिया, टिक क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये वेरिएबल है, तो इसको हम ब्राउज़र इसके अंदर रखेंगे और आगे जाके इसके यूज़र का नेम ऐड कर देंगे, तो नेम और इसकी एज, इस तरह से हम रिटर्न करेंगे। तो आप देखेंगे नेम और इसका सिंपल आ गया। अब नेम भी हमारा जो स्ट्रिंग नहीं है, नेम जो हम पास कर रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो इट शुड ऑल्सो बी लाइक दिस ओनली, सो जॉन डॉय इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 43 ईयर्स ओनली, गुड, अभी तो बहुत बचा है ओके। सो ये था हमारा एरो फंक्शन। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस है एरो फंक्शन में, कि एरो फंक्शन के अंदर खुद का दिस नहीं होता, और अगर आप पूछोगे कि दिस क्या है, तो दिस आई विल से कि दिस एक एंटायर टॉपिक है डिफरेंटली, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो दिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और जो आप आगे कोर्स में देखोगे मैंने बहुत जगह यूज़ भी किया होगा। बेसिकली अगर आप मेरा कॉल अप्लाई एंड बाइंड में अगर डिफरेंस देखोगे, तो उसमें हमने एरो फंक्शन यूज़ किया है, और उसमें हमने एक ट्रिक यूज़ की है कि हम दिस ना होते हुए भी हम दिस कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एरो फंक्शन, कई बार जहाँ पे हम दिस में फंसते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी दिस की प्रॉब्लम फंसे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन में ऐड कीजिएगा कि आप किस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हो। लेट्स सी अगर हम एक दूसरे के लिए कुछ एग्जांपल सेट कर पाते हैं कि अगर आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकले थे। लेट्स हेल्प ईच अदर, ओके। सो बेसिकली द मेजर डिफरेंस इज ओनली कि इसका सिंटेक्स अच्छा है और रिटर्न ऑटोमेटिक करता है। थर्ड इज इसका खुद का दिस नहीं होता है, इट ऑलवेज यूज इट्स पेरेंट्स स्कोप, ओके।
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरो फंक्शंस। सो अगर कोई वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पूछो कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शंस में से आप किसको प्रेफर करोगे यूज़ करना, सो बेसिकली आई विल से ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आंसर करना, बिकॉज अगर एरो फंक्शन आप सिंगल लाइन में यूज़ कर रहे हो तो आप वी शुड ऑलवेज गो विद एरो फंक्शन। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे तो आई थिंक आई मीन वो फिर से नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बन जाएगा एंड में, अगर आप देखोगे तो देर इज़ नो मेजर डिफरेंस राइट। अगर आप नीचे वाले कोड को देख रहे हो और नॉर्मल फंक्शन को देख रहे हो, इट इज़ लुकिंग सेम एज इट इज़। बट कहीं कहीं पे डिफरेंस आता है जब वहाँ पे दिस का वर्क होता है और जहाँ पे हमें दिस नहीं चाहिए, वहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हम एरो फंक्शन यूज़ करें ताकि हमारे डिफेक्ट्स फिक्स हो पाए। नहीं तो दिस यू नो कि दिस कितना डेंजर हो सकता है जब हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं। So this is all for today. Arrow functions are fast, fast basically. Okay, so this is all for today. Thanks for the watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। That will motivate us to create more videos like this. और धन्यवाद, thank you for watching the video again. Bye, have a good day.